एक ऐसा संत जिसके ऊपर कई हत्याओं का केस दर्ज है, फिर भी वो बाहर है। लेकिन जब भी पुलिस उसके आश्रम के पास जाती है तो लोग उस पर पथराव कर देते हैं और वो संत खुद को ही परब्रह्म बताता है और कबीर को अपना अनुयायी मानता है। हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। हिंदू धर्म में हम पत्थर से लेकर पेड़ और अग्नि से लेकर पानी, सूरज, चांद तक की पूजा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हर 2-4 साल में एक नए बाबा का जन्म हो जाता है जिसे हम भगवान मान लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम रहीम, आसाराम बापू, इनके बारे में शायद आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। आप सभी लोग शायद इन्हें अच्छे से जानते होंगे और इनके कर्मकांड भी अच्छे से जानते होंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तब ये संत नहीं होते थे क्या? 1951 में हरियाणा के सोनीपत के छोटे से गांव में एक किसान परिवार में जन्मा लड़का रामपाल सिंह जटैन बचपन से ही हनुमान कृष्ण भक्त था। बड़ा होकर इंजीनियरिंग की, हरियाणा सिंचाई विभाग में 18 साल नौकरी की। फिर उसको समझ आया कि इंजीनियरिंग से ज्यादा पैसा और नाम ढोंगी संत बनने में है। फिर उसने स्वामी रामदेवानंद जी से दीक्षा ली और दावा कर दिया कि कबीर साहब के दर्शन हुए। फिर 1999 में रोहतक में सतलोक नाम से आश्रम खोला और फिर क्या था, अपने देश के उल्लू लोग उसके लाखों भक्त हो गए और लोग उन्हें भगवान मानने लगे। रामपाल जी ने 2006 में आर्य समाज की किताब सत्यार्थ पास की आलोचना की, कहा ये गलत है। फिर क्या था, आर्य समाज के लोगों ने आश्रम पर पत्थरबाजी एवं फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और सैकड़ों लोग घायल हो गए। फिर क्या था, रामपाल जी पर मर्डर का केस लगा, 21 महीने जेल काटी और 2022 में बरी हो गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2006 के केस में 42 बार कोर्ट नहीं गए। पुलिस आई ले जाने तो रामपाल जी ने कहा नहीं आऊंगा। रामपाल जी के अनुयायियों ने आश्रम को किला बना दिया, पत्थर, पेट्रोल बम और हथियारों से हमला किया। पुलिस ने भी ईयर गैस, वाटर कैनर और बुलडोजर इस्तेमाल किए। नतीजा ये निकला कि 5 महिलाएं और एक बच्चे की मौत हुई, 200 प्लस लोग घायल हुए और 270 गिरफ्तार। अब जाकर रामपाल जी गिरफ्तार हुए। ये घटना हरियाणा की सबसे बड़ी पुलिस ऑपरेशन थी। इसकी लागत 26 करोड़ रुपए आई और आप सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा दंगा हुआ होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2014 में दंगा भड़काना, अवैध हिरासत, हत्या का प्रयास, आश्रम में अवैध बंदूकें, राइफलें और बम बरामद, और इसे हमारे देश के कुछ भोले लोग भगवान का अवतार मानते हैं। कबीर को सर्वोच्च बताया, रामकृष्ण शिव को नकारा और इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं जिनके नाम हैं ज्ञान गंगा, अवतार और धरती पर भ्रामक। जो लोग इन्हें मानते हैं वे दावा करते हैं कि ये चमत्कार करते हैं, बीमारियां ठीक करते हैं, धन लौटाते हैं, सामूहिक भोजन में जड़ी बूटियां मिलाकर शौच को रोक देते हैं। लेकिन अभी ये जेल से बाहर हैं, उम्र और स्वास्थ्य की वजह से। लेकिन इसकी भी शर्तें हैं, ये बड़ी सभाएं नहीं कर सकते। और आपको भी मेरी तरह ही लग रहा होगा कि इतना सब जानने के बाद लोगों ने इसका बहिष्कार किया होगा। नहीं मेरे भाई, लोग आज भी इसे भगवान का अवतार मानते हैं। इतने पागल लोग हैं इस देश। आज भी इस देश के लोग इनके नाम का ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं, जो ट्विटर पर 1 या 2 नंबर पर ट्रेंड करता है। इन्हें देखकर तो कोई भी व्यक्ति इन्हें संत भी नहीं कहेगा। इसे देखकर लग रहा है कहीं से संत। इसका पहनावा देखिए, पैंट शर्ट कोट, ना बाल बड़े और हाथ में घड़ी भी पहने रहते हैं, है ना एकदम नए जमाने के भगवान जैसे। इसको तो देखने से ही पता लगता है ये संत कम और बिजनेसमैन ज्यादा लगता है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम संत रामपाल जी महाराज है, जिसके 3 मिलियन लगभग सब्सक्राइबर भी हैं और ट्विटर पर यानी एक्स पर 3.5 लाख फॉलोवर हैं, जो इन्हें आज भी भगवान मानते हैं। आज भी इस देश में ऐसे बाबा हैं जो एक कथा करवाने के 10-10 लाख रुपए लेते हैं और फिर भी उसी कथा में कहते हैं कि जीवन में पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। युग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति से मतलब, ना ज्ञान से मतलब, ना वैराग्य से मतलब। युग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति से मतलब, ना ये एक माया है और मरने के बाद कोई ऊपर नहीं ले जाता। और कई बाबा तो ऐसे हैं जो दिन रात श्री कृष्ण की कथा कहते हैं और उन्हें यही नहीं पता कि श्री कृष्ण की माँ ने श्री कृष्ण को सबसे पहले किस नाम से पुकारा था। अरे हमसे बहस मत करो। चलो, कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? बहुत सारे नाम हैं, कन्हैया के। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो।
यदि आपको पता है कि श्री कृष्ण की माँ ने श्री कृष्ण को सबसे पहले किस नाम से पुकारा था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एक संत है जो अपनी बहन की शादी अपने मुस्लिम दोस्त से पैसे उधार लेके आते हैं और फिर उन्हीं पर तंज कसकर उन्हीं के ऊपर भड़काऊ भांफड़ देते हैं। एक तरफ ये भाईचारा की बातें करते हैं और एक तरफ उन्हीं के खिलाफ भाषण देते हैं। यहाँ मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने भी, करवाई हाँ, थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी। यही नहीं, अभी और सुनिए। टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। पैंट गीली ना कर दें तो कहना। छूना नहीं, हमें अछूत आदमी तक कि आजकल के कुछ माँ बाप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय बाबा बना देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में लोग कितने ज्यादा उल्लू हैं और वे ये भी जानते हैं कि इस बिजनेस में कितना अंधा पैसा है। राधे राधे। यही नहीं, अभी और सुनिए। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश में कोई भी महान संत नहीं है, आज भी है, और वो है प्रेमानंद जी महाराज। सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को एक समान मानते हैं। सच मानो तो मैं प्रेमानंद महाराज को ही अपने हृदय से मानता हूँ और मैं किसी संत को इतना ज्यादा नहीं मानता जितना प्रेमानंद महाराज को मानता हूँ। अगर आप भी प्रेमानंद महाराज को दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी राधे राधे।